सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का दिन यानी कि 21 जनवरी सुशांत की एक्सटेंडेड फैमिली एसएसआरियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुशांत का जन्म दिवस है और जिस प्रकार से सुशांत के नाम का डंका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कल रात 12 बजे से बजा हुआ है, दिखाता और दर्शाता है कि कितना मान, सम्मान और इज्जत और नाम सुशांत ने इस जीवन में, इस देश में कमाया है। ट्विटर पर नंबर 1 पर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड हो रहे हैं। सुशांत की कमी हम सबको खल रही है। हम सब ने सुशांत के लिए केक काटा, सुशांत के लिए पूजा की। वो शायद उस केक को शेयर करने के लिए हमारे बीच में फिजिकली प्रेजेंट ना हो, लेकिन ये भरोसा मुझे है कि ऊपर से वो देख रहे हैं, सबको ब्लेस भी कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे होंगे कि कितना उन्होंने कमाया है, कि इतना बड़ा परिवार आज उनके साथ खड़ा है, इतने लोग उनके साथ खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन उसी तरीके से उनके तमाम एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य मना रहे हैं जैसे एक सुपर हीरो का मनाया जाना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की एक छोटी सी सदस्य हूं। मुझे गर्व है कि सुशांत को आज हम न्याय दिलाने के लिए वो वॉरियर बन गए हैं जो सुशांत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम, एक ऐसी हस्ती जिसका जन्म भारतवर्ष के बिहार के एक छोटे से शहर पटना में एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ। मध्यम वर्ग परिवार के इस लड़के के सपने बहुत बड़े बड़े थे। आसमान को छू लेने के, तारों को तोड़ लाने के लिए, अपने पिता के लिए, अपने लिए, अपनी माताजी के लिए, बहनों के लिए बहुत नाम और बहुत इज्जत कमाने के, देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरने के। और सुशांत हमेशा से जो भी करना चाहते थे उसको पा करके रहते थे। सुशांत जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही मेधावी स्टूडेंट भी थे, जिन्होंने जिस क्षेत्र में गए उसमें अपना झंडा गाड़ा और जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया। जो भी उन्होंने सपने खुली और बंद आंखों से देखा उनको हासिल भी बहुत हद तक किया। मैं ये जरूर बोलूंगी कि सुशांत ने छोटा जीवन जिया लेकिन बहुत उम्दा जीवन जिया। लोग 80-80, 90-90 वर्ष में भी वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो सुशांत ने इतने छोटे से जीवन में कर दिया। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि सुशांत, हम तुमको न भूल पाएंगे और सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। और फिर से ये बोलना चाहती हूं जो कल अपने ट्विटर पर मैंने रात को और आज सुबह भी ट्वीट किया था कि हैप्पी बर्थडे चैंपियन, यू आर द बेस्ट, यू आर आवर सुपर हीरो। आज, कल और हमेशा आप हमारे दिलों में रहोगे। आप जो ये फैमिली, ये लेगेसी अपने पीछे छोड़ करके गए हो, ट्रस्ट मी, हम सब उसको जिएंगे और उसको बरकरार भी रखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। सुशांत के लिए मेरे दिल में वो प्रेम, वो रेस्पेक्ट हमेशा रहेगी। सुशांत की लड़ाई हमारी लड़ाई है और उसको हम लड़ते रहेंगे नो मैटर व्हाट, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आज के लिए मैंने कुछ प्लान किया था कुछ बच्चों के साथ, लेकिन मुझे इवेंचुअली वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि दिल्ली के अंदर कोविड के केसेस बहुत हैं, कोविड की बहुत सारी गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर मुझे वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन वो मैं जैसे ही स्थिति ठीक होगी, जो मैंने प्लान किया था वो मैं ज़रूर करूँगी और आप लोगों को इन्फॉर्म भी करूँगी कि क्या किया है। लेकिन ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि सुशांत का जो जीवन था उस पर एक नज़र सुशांत के जन्म दिवस पर फिर से जल्दी से मार ली जाए। सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, सुशांत सिंह राजपूत ने जब ये तय किया कि उनको इंजीनियर बनना है, आईआईटी का एग्जाम देना है, तो वहां पर भी वो अग्रणी रहे। इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में बैठ करके आईआईटी में भी उनका 7वां नंबर स्थान आया। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी क्योंकि उनके मन में बड़ा पर्दा और बड़े पर्दे पर छाने की एक बहुत बड़ी इच्छा थी और उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने इंजीनियर बनने के अपने सपने को स्थगित किया। छोड़ा मैं नहीं बोलूंगी, उसको होल्ड पे डाला और फिर वो अपनी दूसरी जर्नी के लिए निकल पड़े। इसी बीच में जब फिजिक्स ओलंपियाड में सुशांत सिंह राजपूत ने पार्टिसिपेट किया तो वहां पर भी वो अव्वल आए। और इन सब को करने के बाद, अपने आप को प्रूव करने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत ने मायानगरी मुंबई में कदम रखा। छोटे शहर का, मध्यम परिवार का एक बहुत ही मासूम, ईमानदार, सच्चा, खूबसूरत लड़का एक ऐसी मायानगरी में चला गया जो शायद उसके लिए कभी बनी ही नहीं थी। और वो मायानगरी वाले कभी भी, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कभी भी इस
खूबसूरत, प्यारे, ईमानदार, अच्छे, मेहनती बच्चे को समझ ही नहीं पाई। लेकिन बावजूद हजार रोड़ों के सुशांत सिंह राजपूत ने वहां पर भी बुलंदियों को अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर छुआ। छोटे पर्दे यानी कि टीवी पर जब सुशांत सिंह राजपूत गए, बैकग्राउंड डांसर के बाद, शामक दावर से डांस सीखने के बाद, उनके ग्रुप में काम करने के बाद, तो फिर उस सीरियल जिसमें उन्होंने काम किया उसमें बुलंदियों पर पहुंच गए। नंबर 1 के एक्टर टीवी इंडस्ट्री के सुशांत सिंह राजपूत बन गए। मानव का कैरेक्टर आप में कोई नहीं भूल सकता। और जब वो अपने पीक पर थे तभी उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में जाएंगे। यद्यपि बहुत लोगों ने बोला कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन सुशांत को अपनी जिद पर और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। एक ऐसी जिद जो व्यक्ति को सकारात्मक पथ पर लेकर के जाती है, वो जिद सुशांत की थी। और सुशांत ने बोला कि मैं मेहनत करूंगा, चाहे मुझे वहां पर चाय की दुकान लगानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाऊंगा। बहुत मुसीबतें आई। जो ये सो कॉल्ड एक्ट्रेसेस हैं, नेपोटिज्म का जो प्रोडक्ट है, वो तमाम लोग, वो सारी की सारी सुशांत के साथ काम करने को राजी नहीं होती थी। कायपोचे जब सुशांत की झोली में आई तो सुशांत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और पूरे देश को यह दिखा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत उसका नाम है जो चाहते हैं और जिस चीज को सोच लेते हैं उसको टू द टी फॉलो करते हैं और पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ करते हैं। चाहे वो आईआईटी हो, फिजिक्स ओलंपियाड हो, डांस की दुनिया हो, छोटे पर्दे की दुनिया हो या फिर बड़े पर्दे की दुनिया हो। और उसके बाद जब धोनी पिक्चर सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई तो सुशांत ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, पूरे जितने भी दर्शक थे, उनसे अपनी जो उनका टैलेंट था, कला थी, उसका लोहा मनवा लिया। हर किसी ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम के झंडे गड़ते हुए देखे हैं। उनकी एक्टिंग को सबने प्रणाम किया। सब लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से एक बच्चा जिसका इतना विरोध था, उसने अपने कंधों पर एक सुपर डुपर पिक्चर दी। जबकि जो नेपोटिज्म वाला प्रोडक्ट होता है, उनके पीछे उनका परिवार, उनके अंकल, उनके आंटी और उनके प्रोडक्शन हाउसेज, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लगते हैं, तब भी वो जादू नहीं बिखेर पाते जो सुशांत ने धोनी, कायपोचे और अपनी बाकी तमाम पिक्चर्स के अंदर करी। सुशांत सिंह राजपूत पर लगातार वंशवाद का और पक्षपात का जो प्रहार था वो होता रहा और सुशांत उसको सहते रहे। सुशांत के साथ प्रोडक्शन हाउसेज ने बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत ही बुरी तरीके से सुशांत को दबाने की कोशिश करी। सुशांत इन सब से लड़ रहे थे। सुशांत ने अपनी कंपनीज फ्लोट कर ली थी। सुशांत का जो विजन था वो बहुत बड़ा था और वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। मेल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना चाहते थे। सुशांत इस तरफ अग्रसर थे ही। उसी वक्त सुशांत के जीवन में कुछ ऐसे लोग आए और सुशांत के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। सुशांत जो सफलता की चरम सीमाओं पर चढ़ रहे थे, सुशांत जिनके साथ इतना कुछ उनके घर की चार दीवारी के अंदर उन लोगों के द्वारा ही हो गया जो खुद को सुशांत का दोस्त, सुशांत के एम्प्लॉयज बोलते थे, कि सुशांत को शायद खुद ही समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुशांत छोटे शहर का एक साफ दिल का ईमानदार व्यक्ति था, रिश्तों पर विश्वास करने वाला था और वही विश्वास सुशांत को इस दुनिया से लेकर के चला गया। सुशांत की वो आकस्मिक मृत्यु और उसका जाना आज भी हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर सुशांत गए तो कैसे गए। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि आज भी मैं मानती हूँ कि सुशांत ने सुसाइड कमिट नहीं करी है और मैं ये भी मानती हूँ कि सुशांत को न्याय अवश्य मिलेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो भी सफाई आज हो रही है वो सुशांत के उस बलिदान के बाद से ही आरंभ हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दायित्व है कि हम सुशांत के साथ खड़े रहें। सुशांत को ट्रिब्यूट तभी होगा जब हम सुशांत की तरह छोटे बड़े स्तर पर ऐसे काम करें जो हमारे आसपास लोगों को खुशियां दे सके। सुशांत के लिए ऐसे उसके नाम से काम करें जिससे सुशांत को बहुत अच्छा लगे। और हाँ, ये बात जरूर है कि जिन लोगों ने आज अन्याय सुशांत के साथ किया था वो सारे के सारे पोएटिक जस्टिस का शिकार हुए हैं। चाहे वो क्या कहते हैं, अनिल देशमुख हो, चाहे परमवीर सिंह हो, चाहे सचिन वाजे हो। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंसाफ की चक्की और न्याय की और सच्चाई की चक्की
पीसती धीरे है, लेकिन जब पीसती है तो बहुत बारीक पीसती है। और सुशांत को न्याय ज़रूर मिलेगा, सुशांत के पिता, सुशांत के परिवार को क्लोजर ज़रूर मिलेगा। हम तब तक चुप नहीं रहेंगे। लंबा हो गया आज का मेरा ये वीडियो, क्योंकि मन था वो पुरानी चीज़ें आप सभी लोगों के बीच में बोलने का। अब इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ब्लेसिंग सुशांत सिंह राजपूत। जय हिंद। सुशांत, वी लव यू एंड गॉड ब्लेस वेर एवर यू आर।